हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सेल बैलेंसिंग के बारे में। तो अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो या बैटरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल बैलेंसिंग क्या है इसके बारे में, और उसके साथ ही सेल बैलेंसिंग कैसे यूज करते हैं और सेल बैलेंसिंग का एप्लीकेशंस क्या है। तो इन सब बारे में हम आज बात करने वाले हो, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि व्हीकल के बैटरी पैक में जितने भी सेल रहेंगे उस ईच एंड एवरी सेल का चार्जिंग करंट एंड वोल्टेज, डिस्चार्जिंग करंट एंड वोल्टेज, चार्जिंग कैपेसिटी और एसओसी, ये सारा डेटा मॉनिटर करने का काम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि उसको सेल बैलेंसिंग करना होता है। तो वो सेल बैलेंसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उस बैटरी पैक का लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा रहे और कस्टमर को वो बैटरी तो 3 से 4 साल तक प्रॉपरली चलता रहे। तो इसीलिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। तो पहले समझते हैं ये सेल बैलेंसिंग क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम दो सेल लेंगे, एक का एसओसी है 80% और दूसरे सेल का एसओसी है 40%। और ये दोनों सेल का एसओसी डिफरेंट है, करेक्ट ना? ये इसका 80 है और इसका 40 है। तो अभी इन दोनों एसओसी को हमें एक सेम एसओसी पे रखना है। मतलब ये 80 का 40 कर दो या 40 का 80 कर दो, कैसे भी कर दो, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। दोनों सेल जो अनबैलेंस है उसको हम बैलेंस करना है। तो इसके लिए हमें कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल बैलेंसिंग। मतलब दो डिफरेंट एसओसी का सेल हमें इक्वलाइज करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं सेल बैलेंसिंग। ठीक है। सेल बैलेंसिंग यूज क्यों किया जाता है? तो सपोज हमें फिर से वही एग्जांपल लेंगे। एक 80% एसओसी के सेल है और दूसरा 40% एसओसी का सेल है। ठीक है। और ये दोनों सेल हमने पैरेलल में लगा दिए और इसको पैरेलल में हमने एक लोड भी लगा दिया, रेजिस्टिव लोड। ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसका जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उसका लोड चलाने के लिए उतना पावर या उतना वोल्टेज एंड करंट इन दोनों सेल से लेगा। तो ये नहीं सोचने वाला है कि किसका एसओसी कम है और किसका एसओसी ज्यादा है। लोड क्या करेगा, उसको जितना एसओसी चाहिए वो इन दोनों सेल से खींच लेगा और उसको पूरा का पूरा डेड कर देगा। लेकिन वो नहीं सोचेगा कि ये सेल्स डैमेज भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये रेजिस्ट करने के लिए या ये स्टॉप करने के लिए हमें सेल बैलेंसिंग यूज किया जाता है। ठीक। तो सेल बैलेंसिंग का एप्लीकेशन से मेजरली इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि वहां पे दो सेल नहीं रहते, वहां पे 1000 या 10,000 उतने भी सेल रह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द बैटरी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है। तो इसके लिए वहां पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में ही सेल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, जो जितने भी सेल्स उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज में अवेलेबल है उसको बैलेंस करने का काम करता है। मतलब उसका सेल बैलेंसिंग करने का काम करते हैं ताकि उस बैटरी पैक का लाइफ साइकिल ज्यादा से ज्यादा रहे और उस कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। भले ही बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से उस बैटरी पैक का कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन बैटरी का जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल से सीधा 3 से 4 साल तक हो सकता है। तो इसीलिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इस सेल बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। ठीक है। तो अभी सीखते हैं सेल बैलेंसिंग के टाइप्स। तो उसमें 2 टाइप्स है। ठीक है। तो इसमें एक है पैसिव सेल बैलेंसिंग और दूसरा है एक्टिव सेल बैलेंसिंग। तो पहले सीखते हैं पैसिव सेल बैलेंसिंग। तो वही एग्जांपल हम फिर से लेंगे। 2 सेल है, एक है 80% एसओसी और दूसरा है 40% एसओसी। तो मिनिमम एसओसी का जो सेल रहेगा उसका एसओसी जितना भी रहेगा उतना एसओसी हमें सारे के सारे सेल के रखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी 80% एसओसी का बैटरी का जो एक्स्ट्रा 40% जो एसओसी है वो हमें कम करना पड़ेगा। तो वो कम करते हैं एक शंट रेजिस्टर से। तो वो शंट रेजिस्टर क्या करता है, जो 80% एसओसी वाला जो सेल है उसमें से 40% एसओसी वो खुद खींच के लेगा और वो वेस्ट कर देगा। वो उसका एप्लीकेशन हमें किसी भी लोड चलाने में नहीं होगा। वो सिर्फ शंट रजिस्टर वो खींच के 40% एसओसी ले लेगा और वो वेस्ट कर देगा। तो इसमें क्या होता है, लॉस होता है।
वो जितना भी एसओसी हम खींच लेते हैं उतना एसओसी का लॉस होता है। तो ये है पैसिव सेल बैलेंसिंग। तो वो लॉस हमें कैसे ओवरकम करना चाहिए, तो इसीलिए एक्टिव सेल बैलेंसिंग का इन्वेंशन हुआ। तो अभी सीखते हैं एक्टिव सेल बैलेंसिंग। तो एक्टिव सेल बैलेंसिंग में क्या होता है, तो वही एग्जांपल फिर से हम लेंगे। एक है 80% एसओसी का सेल और दूसरा है 40% एसओसी का सेल। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सेल के एसओसी का एवरेज निकालना है, ठीक है, सेल बैलेंसिंग करने के लिए। तो 80 + 40 कितना हुआ, 120, 120 डिवाइडेड बाय 2, 60, मतलब 60% ऑफ एसओसी हमें इन दोनों बैटरीज में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 80% एसओसी का जो एक्स्ट्रा 20% है वो माइनस करना पड़ेगा, और जो 40% एसओसी का सेल है उसमें वो प्लस करना पड़ेगा। मतलब ये भी 80 - 20 60 हो गया, और ये 40 + 20 60 हो गया, मतलब दोनों सेल बैलेंस हो गए। तो इसको बोलते हैं एक्टिव सेल बैलेंसिंग। तो यही एक्टिव सेल बैलेंसिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी ज्यादा है। तो क्या है इसके बेनिफिट्स, फर्स्ट तो इसका जो हम एसओसी खींच लेते थे पैसिव सेल बैलेंसिंग में, और जो वेस्ट करते थे वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो जितना एसओसी हम खींच लेंगे वो वेस्ट नहीं होगा, और उसका एप्लीकेशन हम किसी भी इलेक्ट्रिक लोड चलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यही इसका बेनिफिट। और उसके बाद इसके जो सेल के जो तो बैटरी के सेल के जो एनोड और कैथोड रहेंगे उसका जो डिग्रेडेशन होता है वो कम होगा, क्योंकि सेल बैलेंसिंग में वो बचाया जाएगा, ठीक है। तो यही इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है। आई होप आप सेल बैलेंसिंग सीख गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप हमसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।